गरीबी में अपने भी पराये हो जाते हैं। भगवान न करे किसी को गरीबी दे। गरीबी वाली गली में बहुत कांटे हैं। गरीबी का दर्द तो वो जानता है जो गरीबी वाली गली से निकल के आया है। और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दिन गरीबी वाली गली में घूम करके न आए। कोई कोई तो बचपन में ही गरीबी वाली गली में घूम जाते हैं। याद रखना सज्जनों, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। सुर सम्राट की उपाधि पाकर के ब्रजेश कुमार शास्त्री दुनिया छोड़ गए। जब उनके दरवाजे पे कोई जाता था ना तो सबसे पहले एक ही बात पूछते थे, किराए के लिए पैसा है कि नहीं है। एक दिन उनके साथ हम गाड़ी में बैठ करके घोटाले में कथा चल रही थी। ये बचपन की बात बता रहा हूँ, उस समय भोगांव पढ़ते थे हम लोग। अजीत भैया बचपन में ब्रजेश भैया की गाड़ी में बैठ करके गई तो रास्ता में उन्होंने अपना दर्द हमें बताया था। बोले आज हमारे यहाँ कथा कोई लिखाने भी आए उसको भी पूछ लेते हैं रुपया बचे घरे पहुंचने के नहीं। तो हमने कि क्यों। बोले एक समय हमने वो देखा है कि बेवर से अपने से बेवर से और ओरे अपने गांव ततरई तक एक दिन वो समय था गरीबी का, मेरे पास 5 रुपया नहीं थे जो घर पर पहुंच जाते। मैंने बेवर से और ततरई तक की यात्रा पैदल तय की है। सत्येंद्र भैया जब अमीरी आ जाती है ना तो अपने वो तो अपने हैं ही। जिन्होंने कभी मुसीबत में झांक करके नहीं देखा वे भी जी खोल के कह देते हैं। अच्छा उसके बाद वो तो अपना है, अपना है। एक भैया जब सुबह घर से निकलते थे ना तो कोई राम राम के सबसे करते थे, उनकी कोई राम राम नहीं देता था। एक समय ऐसा आया लड़का अधिकारी बन गया और जब लड़का इतना बड़ा अधिकारी अम्मा बन गया, अब लड़का अधिकारी बन गया, जब पैसा घर में आ गया तिजोरी में पैसा रहने लगा, लोग जाते थे पैसा लाते थे अपना काम चलाते थे। अब जो कोई निकलो करे तो अपनी तरफ से ही राम राम करो करे, दद्दा राम राम। तो मालूम दद्दा का काटते, दद्दा राम राम नहीं करते थे। कोई कहे दद्दा राम राम तो दद्दा काटते तुम्हारी राम राम बताए दिए जाएगा। भैया राम राम दद्दा बोले कह दिए जाएंगे। तो एक दिन कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि तुमसे राम राम करें तो तुम झकाए किल का कह दिए, किन से कह दियो। जगह उनसे कह दिए जो हमारी तिजोरी में रुपया की गड्डी धरी तिनते हैं, क्योंकि राम राम हमसे थोड़ी हो रही है। राम राम करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने किसी से राम राम कर ली। पैर छूने का मतलब ये नहीं है केवल आपने हाथ किसी के पैरों से लगाई, अपने माथे से लगा लिए। सच्चे पैर छूने का मतलब वो है अगर किसी के पैरों पे हाथ आपने डाल दिया तो उसकी पीठ पीछे भी आप बुराई सुनने की क्षमता नहीं रखोगे। सामने मिल गई तो जब कहते हैं अरे भैया को ने पूछी भैया को है, सामने तो 5 छूले और आगे बढ़े किसी ने पूछा कौन है तो जब कहा तो है सोई। अरविंद भैया 5 छूने का मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ पैरों से लगा करके माथे से लगाई। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है। अब नई नई प्रत्याशी जो ना देखेंगे जो चच्चा है कि भतीजो है, जल्दी में जो ना देख पाते जब बहू है कि चाची है। सम्मान आखिरो रोते हुए आगे बढ़े। अब मैया की तो आंख तभी खुल गई जब ध्रुव के तमाचा लगा। माँ का प्यार बड़ा विलक्षण होता है। माँ का प्यार बड़ा विलक्षण होता है। जिंदगी में धर्म कमाना, धर्म का मतलब है किसी से अपशब्द नहीं कहना, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है जी हमारा तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा की छाया है, कब घूम जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते भगवान कहाँ है, क्यों धर्मेंद्र भैया? लोग कहते भगवान कहाँ है? कुछ समय हो गया जी अजीत भैया मुस्कुराते हुए बैठे जी, गाड़ी में बैठ के आए थे बरेली में, जिन्होंने गाड़ी का त्याग किया और लोग मित्र लोग आगे चले गए।
जी लौट के धर्मेंद्र भैया आगे यहाँ पहुंच गए। आगे बढ़ करके वो घटना हुई उस गाड़ी के साथ, पता लगा धर्म कहाँ है। यही तो धर्म है, यही ताकत है भगवान की। जिसकी जिंदगी में दूसरों का आशीर्वाद मिलता रहता है ना, तो मुसीबत से लड़ने की भगवान भी क्षमता देता है। आज ध्रुव जब रोते हुए आगे बढ़े हैं गली में, उधर से मैया आ रही है, ध्रुव को आवाज दे रही है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ध्रुव ने माँ को देखा और लल्ला के मुंह से खून बहता हुआ जब माँ ने देखा, याद रखना बंधु, वो माँ जीते जी मर जाती है जब अपने बच्चों को मुसीबत में देखती है। भूखी हिरनी की तरह माँ भागती है और झपट करके ध्रुव जी को गोदी में उठा लिया। बेटा ध्रुव, बेटा ये मैं क्या देख रही हूँ। ध्रुव रोने लगी, मैया आज हम और उत्तम भैया, क्या तुम आपस में लड़ गए हो? नहीं भैया, आज हम और उत्तम भैया पिता के दरबार में गए। क्या हुआ? ध्रुव कहने लगे, मैया सच कहूंगा माँ के बबुलानी मोई उठाई गोद दर्द हमें इस बात का नहीं है कि मौसी ने तमाचा मार दिया, क्योंकि मौसी माँ होती है। माँ दर्द इस बात का है, मेरी मैया दुख मौसी को है मोई मौसी मारती रही पिताजी मुँह से बोले। पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। अरे मेरी बहन मैया, ए माँ, अरे मेरी बहन मैया, ओ कई नंदारो ओ मार मेरी।
जिस समय ध्रुव को माँ ने गोदी में उठाया और जवाब दिया, ध्रुव इस बात को लेकर के न रो कि तुम्हारे पिता ने एक भी शब्द नहीं कहा। तुम्हारे पिता ये नहीं है, ये तो नकली पिता है। असली पिता कौन है मैया? असली पिता राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। और वो तुम्हारे ही पिता नहीं है ध्रुव जी, वो दुनिया वालों की पिता है। ध्रुव कहने लगे मैया तो हमारे पिता कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बेटा जहाँ तुम्हारे पिता न बैठे हो। ध्रुव कहने लगे मैया झूठ न बोलो, हर जगह पिता होते ना तो मौसी ने तमाचा मारा तो पिता जरूर आते हमारे पास। माँ ने ध्रुव जी को समझाया बेटा जब तुम बड़े हो जाओ, हाँ तब तुम जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे पिता से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ध्रुव जी कहने लगे मैया अब नहीं, अब नहीं,